उत्तर प्रदेश में लगभग 2,90,00,000 वोटर्स के वोट काटे गए हैं रीसेंट एसआईआर में। 2,90,00,000। अगर आप जानना चाहते हैं कि नंबर कितना बड़ा है तो आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं। ये सारे देश जो आप देख रहे हैं, इन सारी जगहों की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ से कम है। इतने वोट यूपी में एसआईआर के दौरान काटे गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐसा कहना है कि 2,90,00,000 के करीब वोट काटे गए। 1,26,00,000 जो वोटर्स थे वो माइग्रेट किए। 46 लाख डिसीज्ड है, मृत्यु हो चुकी है उनकी। 23 लाख डुप्लीकेट वोट्स हैं, यानी एक से ज्यादा जगह वो एज ए वोटर रजिस्टर्ड है। 83 लाख एब्सेंट है, उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। यूपी के 2 बड़े शहर ऐसे हैं जहां पर ये पॉपुलेशन जो अभी लोग मिल ही नहीं रहे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा है। लगभग 10 लाख के करीब जो लोग हैं वो बाकी कैटेगरी से आते हैं, जैसे माइग्रेट करके किसी और स्टेट में जा चुके हैं या गांव से प्लान करके शहर में आए हैं, गांव वाला वोट अभी तक कटा नहीं है। ऐसे 10 लाख लोग हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये 2,90,00,000 का जो नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर आप समझिए कि ये सारे जो देश हैं इनकी पॉपुलेशन इससे बहुत कम है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 दिसंबर 2025 को रिलीज की जाएगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम लिस्ट में डिलीट हो गया है, उसके हिसाब से नाम होना चाहिए, तो उसे 31 दिसंबर से लेके जनवरी 30, 2026 तक का टाइम है। इस दौरान वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीएलओ से मिलकर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, वापस से फॉर्म को सबमिट कर सकता है, जो भी एरर है उसे रेक्टिफाई करवा सकता है। ये विंडो है जब आप लोग, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि फाइनल लिस्ट जो है, जो फाइनल लिस्ट बनेगी यूपी के वोटर्स की और साथ में अन्य जगहों की, वो 28 फरवरी 2026 को बनेगी। आपको पता होगा ये डेट एक बार इंक्रीज की गई है। यूपी का डेटा देखें तो लगभग 2,90,00,000 वोट के जो फॉर्म्स थे, जो एसआईआर के दौरान, प्रक्रिया के दौरान निकाले गए थे, लोगों को बोला गया था इन्हें सबमिट कीजिए, 2,90,00,000 फॉर्म, ये रिटर्न ही नहीं हुए। जब ये डेटा सामने आया है, इसके बाद इस पे सियासी जो तापमान है वो भी बढ़ चुका है। अपोजिशन पार्टीज लाइक सपा और कांग्रेस का ऐसा कहना है कि ये जो 2,90,00,000 वोटर है ना, जिन्हें ये अनअवेलेबल बता रहे हैं, ये बेसिकली हमारे वोटर थे। ये हमारे वोटर थे। ये हमारे वोटर्स को ज़बरदस्ती उनका नाम हटवा रहे हैं। अभी तो अखिलेश यादव का थोड़ी देर पहले एक और बयान आया कि बीजेपी खुद के ही वोट कटवा रही है, खुद का ही नुकसान कर रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो अनअवेलेबल नंबर है 2,90,00,000, इसको लेकर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक हिसाब लगा दिया है कि यूपी की हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगभग 50,000 वोट जो है वो काटा जा रहा है। और ये 50,000 लोग कोई और नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट किया था, यानी कांग्रेस या सपा को इन्होंने इलेक्शंस में वोट किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरा मैथ, इस पूरी एसआईआर के दौरान जो मैथ है वो भी सामने रखा है। उन्होंने कहा कि ये जो 2,89,00,000, लगभग 90 लाख के करीब जो वोटर हम लोग डिलीट कर रहे हैं, इसमें से 1,26,00,000 वोटर्स माइग्रेट हो चुके हैं, 46 लाख मर चुके, 23.7 लाख डुप्लीकेट है, 83 लाख एब्सेंट है और 9 लाख के करीब बाकी कैटेगरी से, जैसे मैंने आपको बताया, गांव में भी वोट था, डबल वोटिंग था, या पलायन ही कर चुके हैं, किसी अन्य स्टेट में रहते हैं। तो उन्होंने तो अपना गणित साफ साफ सामने रखा है, ऑब्जेक्शन के लिए विंडो भी दी हुई है। लेकिन वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक और डेटा सामने रख रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि आप लोग तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 2,90,00,000 जो वोट्स हमने डिलीट किए, आपको ये बता दें कि 2,96,00,000 वोट्स हमने ऐड भी किए। यानी ये सारे लोगों की, जो देशों की जो पॉपुलेशन है, अपोजिशन कह रही है कि इतने डिलीट हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि इनको हमने ऐड भी किया है। और जिनको हमने ऐड किया है, ये ज़्यादातर वो ग्रामीण इलाकों से लोग आते हैं जिन्हें वंचित रखा गया था आज तक वोटिंग राइट से। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही हैं।
तो एक तरफ से रस्साकशी का खेल चल रहा है, 2 करोड़ 90 लाख वोट डिलीट, 2 करोड़ 90 लाख एडिट। तो ये यूपी में इस टाइम पे पॉलिटिक्स में चल रहा है। आपके हिसाब से मेरे को कमेंट में बता दीजिए, सही चल रहा है या नहीं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और सच्ची में क्या जिन लोगों ने एक खास पार्टी को वोट नहीं किया, क्या आपको लगता है ऐसा कोई प्रावधान होगा कि उनको वोट काटा जाए? क्योंकि आपको एक ऑब्जेक्शन विंडो भी दी गई है और इलेक्शन कमीशन का ऐसा कहना है कि इतने सारे फॉर्म्स तो वापस ही नहीं आए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए अपनी यूपीएससी की सब्सक्रिप्शंस पे 55% ऑफ लेके आया है। हमारी सारी सब्सक्रिप्शंस पे इस पे आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। मतलब क्या है? मतलब ये कि आप 6 महीने का खरीदिए, 6 महीने हमारी ओर से फ्री, 18 महीने की सब्सक्रिप्शन लीजिए, 18 महीने फ्री, और फ्लैट 55% ऑफ हमारी प्राइसेस पे। लिमिटेड पीरियड का ऑफर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ऑफर के बारे में और जानें। जैसे मैंने कहा था, कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर काफ़ी सारे लोग एब्सेंट हैं, उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं की जा सकती। जैसे एक डेटा मैं आपको देता हूं, लगभग 3,40,000 वोटर्स यूपी के 2 बड़े शहर नोएडा और गाजियाबाद में, ये 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर 3,40,000 लोग अनट्रेसेबल है, उनकी कोई लोकेशन नहीं मिल रही है। नोएडा में लगभग 1,80,000 लोग अनमैप्ड हैं, उनकी लोकेशन नहीं मिल रही, जो कि पॉपुलेशन का 9.8% है। 9.8% नोएडा की जो पॉपुलेशन है वो अनट्रेसेबल है। वहीं गाजियाबाद में 1.6 लाख, 1,60,000 लोग जो है वो अनट्रेसेबल है, अनमैप्ड है। वहां की पॉपुलेशन का लगभग 5.6%। तो एक बड़े 2 सिटीज की बड़ी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ट्रेसेबल नहीं हो रही है। ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी, अगर ऑब्जेक्शन होगी तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इतनी परसेंटेज पॉपुलेशन आखिरकार जो ट्रेस नहीं हो रही, क्या ये वापस से ऑब्जेक्शन फाइल करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि 28 को फाइनल वोटर लिस्ट आनी है। एसआईआर को लेकर आज वेस्ट बंगाल में भी बड़ा इशू चला। आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने, जो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग की है, एक लेटर लिखी है उनको। उन्हें कहा है कि गवर्नमेंट आपको पूरा सपोर्ट दे रही है। आप एक चीज और याद रखिएगा कि ममता बनर्जी ने यह कहा है कि कोई भी वोटर मिस नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो उन ऑफिसर से मिल रही है जो ग्राउंड लेवल पे है, तो इसको लेकर भी काफी बातें की जा रही है। जैसे शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के हैं, उनका ऐसा कहना है कि ममता बनर्जी इन्फ्लुएंस कर रही है। ममता बनर्जी का ऐसा कहना है कि हम गवर्नमेंट सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली काफी ज्यादा डेथ भी हुई थी जो लोग ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे। दिस इज वाई वापस एक बार यूपी के साथ साथ बाकी इलाकों में भी ये चीज़ एसआईआर जो है बहुत ही एक गर्म माहौल बना के रखी हुई है। 12 स्टेट्स एंड यूटीज़ में, ये वाली स्टेट्स एंड यूटीज़ में एसआईआर चल रहा है। आपका इस विषय में क्या कहना है मेरे को ज़रूर बताइएगा, और आपको यदि मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। लेट्स क्रिकेट गाइस।